हेलो ट्रेडर्स। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम इकिगाई नाम की एक बुक है, उसका एक चैप्टर है, 4th चैप्टर, जिसका नाम है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। उसके बारे में हम जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पर्टिकुलरली 4th चैप्टर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडर्स, मैंने जब ये बुक पढ़ी तब मैंने मतलब कि अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी होती है उसको रिलेट किया इस 4th चैप्टर से। मतलब कि मेरे को लगा कि इस 4th चैप्टर के अंदर जो जो बातें आ रही है, अगर हम उनको अपनी ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करें तो हमारी ट्रेडिंग में बहुत सा सुधार हो सकता है। तो ट्रेडर्स, इस 4th चैप्टर के अंदर मतलब कि स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि आपको अगर याद हो कि बचपन में आप जब भी कोई वीडियो गेम खेलते थे तो उसके अंदर पूरी तरह से खो जाते थे आप। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप वीडियो गेम खेल रहे होते थे, उस टाइम पे ना आपको पास्ट का कोई मतलब कि सेंस रहता, ना ही कोई फ्यूचर का। आप उस टाइम पे केवल प्रेजेंट के अंदर ही बने रहते थे। एक टाइप से देखे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन मतलब कि डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था उस टाइम पे जब आप वीडियो गेम खेल रहे होते थे। तो इसी फ्लो मतलब कि इसी स्टेट को फ्लो मतलब स्टेट ऑफ फ्लो कहा गया इस बुक के अंदर। तो अब फ्लो ऑफ स्टेट एक टाइप से देखें तो किसी प्रोफेशन के ऊपर मतलब कि निर्भर नहीं करता। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोफेशन होगा, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए मतलब कि जो भी, तो फिर कि उनके लिए स्टेट ऑफ फ्लो मतलब काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ फ्लो का जो एक्सपीरियंस होता है ट्रेडर्स, वो हर एक प्रोफेशन के लिए सेम रहता है। वह स्टेट ऑफ फ्लो का एक्सपीरियंस उस मैथमेटिशियन के लिए भी सेम रहेगा जो किसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है, और उस सर्जन के लिए भी सेम रहेगा जो एक सर्जरी कर रहा है अभी, और उस चेस प्लेयर के लिए भी रहेगा जो अभी एक चेस प्ले कर रहा है। तो स्टेट ऑफ फ्लो का जो एक्सपीरियंस रहता है वो हर एक मतलब कि प्रोफेशन के लिए सेम रहता है वो एक्सपीरियंस, एक टाइप से देखे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करने के बाद हमारे माइंड में होता क्या है। तो स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर करने के बाद आपका फोकस एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर आके मतलब कि रुक जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उस जगह से, मतलब कि आपका पूरा फोकस एक जगह ही लगा रहता है। तो वही चाहिए हमें किसी भी काम करने के लिए। जब फोकस एक काम पे ही होगा तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकोगे। तो स्टेट ऑफ फ्लो की ये एक देखिए तो खासियत है। स्टेट ऑफ फ्लो हम लाएंगे कैसे, तो उसके लिए मतलब एक सिंपल सा अगर मैं एक वाक्य बोलूँ उस मतलब स्टेट ऑफ फ्लो को लाने के लिए, कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल टास्क। एक टाइप से देखो, एक सिंगल टास्क के ऊपर कंसंट्रेट करके रखिए आप। तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूँ आपको, मेरा मतलब कि मैं भी एक टाइप से, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूँ। एक टाइप से देखिए तो बुक के अंदर भी दूसरे से रिलेट किया, लेकिन वो मैं मेरे खुद से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट ओपन हुआ और मैं चार्ट के ऊपर बैठा हूँ, मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि वो अधिकतरों का भी यही एग्जांपल होगा, मतलब आप सभी का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे मैं मार्केट के ऊपर बैठा, फिर मैं क्या करूँगा कि साइड में यूट्यूब का कोई वीडियो खोल दूंगा और उसके साइड में इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह खोल दूंगा, और फिर बाद में जैसे ही मेरे मोबाइल के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन बजेगी तो मैं मोबाइल को ओपन करके मतलब कि मैसेज चेक करने लग जाऊंगा कि यार किसका मैसेज आया। तो उसी चीज़ के अंदर मेरे आधे घंटे से ऊपर वेस्ट हो जाएंगे। तो जिस काम को मतलब कि चार्ट के ऊपर जहाँ मैं अपना पूरा फोकस दे सकता था और स्टेट ऑफ फ्लो को पा सकता था, वही मैंने अपने मतलब कि फोकस को 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब कि इससे क्या होगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी है मतलब कि कम हो जाएगी टाइप से देखिए तो हम ज़्यादातर टाइम क्या सोचते हैं कि अगर हम मतलब कि 2-4 मतलब टास्क को कंबाइन कर दे तो हम उन उन टास्क को जल्दी पूरा कर पाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा ट्रेडर्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप उनको पूरा तो कर पाओगे लेकिन आप मतलब कि अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाओगे। हमारा जो माइंड होता है ना ट्रेडर्स, वो मल्टीटास्किंग मतलब कर सकता है टाइप से देखे तो, लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें उस पर्टिकुलर टाइम पे करने लग जाते हैं, तो हमारा माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी होती है वो एक टाइप से देखे तो वेस्ट हो जाती है। सीधी बात यहाँ पे ये है। जो जैसे कि अब हम अभी जैसे पर्टिकुलर मतलब कि टाइम की बात करें तो टेक्नोलॉजी एक टाइप से देखे तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी मतलब कि देखे तो एक यूज़फुल हो सकती है ट्रेडर के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी तभी तक अच्छी है हमारे लिए जब तक हम डिसिप्लिन है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं जो इसी इकिगाई बुक के 4th चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है, मैं उसी को ले रहा हूँ। जैसे कोई एक बंदा है जिसको मतलब कि रिसर्च पेपर टाइप करना है, तो वो कंप्यूटर के ऊपर आया और गूगल के ऊपर उसने उस मतलब रिसर्च पेपर के रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सर्च करने लग गया। अब अगर वो बंदा डिसिप्लिन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, मतलब कि एक टाइप से देखें तो मैं मेरे साथ भी यही होता है। मतलब कि जैसे मैं कोई काम करने बैठा हूँ तो मैं जो काम करना होता है उसके ऊपर ध्यान न देके कोई दूसरी चीज़ें करने लग जाता हूँ। तो अगर कि जैसे वो साइंटिफिक पेपर लिख रहा है बंदा, वो मतलब कि गूगल पे उस साइंटिफिक पेपर के रिलेटेड ही कुछ सर्च वगैरह कर रहा है, तो क्या होगा कि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है दूसरा ही मतलब कुछ सर्च करने लग जाएगा, जैसे कि मतलब कि इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया खोलने लग जाएगा या फिर कोई दूसरी न्यूज़ वगैरह देखने लग जाएगा, और जो उसका काम था वो उससे दूर हट जाएगा। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो गूगल और इंटरनेट आपको अपने स्टेट ऑफ फ्लो से दूर खींच लेंगे। तो अगर आपको स्टेट ऑफ फ्लो में रहना है तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। और मल्टीटास्किंग आपका मतलब कि जो कंसंट्रेशन पावर है उसको कम कर देती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स। एक स्टडी हुई थी किसी कॉलेज के अंदर, तो उसमें क्या हुआ कि एक मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक स्क्रीन के ऊपर रेड एरो और ब्लू एरो दिखाए गए, और उन स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपको रेड एरो की संख्या गिननी है।
तो ट्रेडर्स क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में ब्लू एरो की संख्याएं कम थी, उस टाइम पे रेड एरो काउंट करने उन स्टूडेंट के लिए आसान हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्लू एरोज की संख्या बढ़ती गई तो वैसे वैसे मतलब कि उन स्टूडेंट के लिए रेड एरो की संख्या काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता गया। मतलब कि इससे हमें क्या रिलेट हो रहा है कि जितना ज़्यादा हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा मतलब कि उतना ही कम हम किसी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। तो आपको अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही कम रखना है। एक टाइप से देखे तो सीधी बात यहाँ पे ये है, आप जितना डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे उतना ही आप स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए अग्रसर होते रहोगे। तो इस वीडियो का ट्रेडर्स मैं आपको मतलब यही बताना चाह रहा था, और मैं खुद भी इससे मतलब यही सीखना चाह रहा हूँ इस 4th चैप्टर से, कि हमें अपना डिस्ट्रैक्शन कम रखना है। जैसे कि हम अब मार्केट में बैठे हैं तो हमें केवल मार्केट पे ही ध्यान देना है और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है। और इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मतलब कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।